हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अनमोल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के क्या क्या फीचर्स हैं और हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टैटिक वेब पेज को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाता है। स्टैटिक वेब पेज का मतलब ऐसा वेब पेज जो बस HTML और CSS यूज करके बनाया गया है। इंटरैक्टिव का मतलब यह है कि यूजर वेब पेज पे इंटरैक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं एग्जांपल से कैसे जावास्क्रिप्ट कोड वेबसाइट में जान डाल देती है। जैसा आप इस YouTube सब्सक्राइब बटन को देख सकते हैं, शुरू में इस बटन का कलर ब्लैक होता है और सब्सक्राइब लिखा रहता है, बट क्लिक करने के बाद ये बटन का कलर वाइट हो जाता है और टेक्स्ट भी सब्सक्राइब से सब्सक्राइब में चेंज हो जाता है। और ये सब डायनेमिकली हो रहा है। डायनेमिक का मतलब रियल टाइम में हो रहा है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस सर्च बार में आप टाइप करते हैं तो ये आपको डायनेमिकली सजेशंस लिस्ट देता है बेस्ड ऑन योर इनपुट, और ये बिना पेज रीलोड हुए होता है। तो जावास्क्रिप्ट की वजह से आप ऐसे ही सर्च फंक्शनैलिटीज वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं जिससे यूजर इंटरैक्ट करके वेबसाइट पे चीजों को सर्च कर सकता है रियल टाइम में। आइए अब हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। हमारा फर्स्ट फीचर है इंटरैक्टिविटी। हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि जावास्क्रिप्ट कैसे वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना देता है। यूजर्स वेबसाइट पे चीजों से इंटरैक्ट कर सकते हैं क्लिक करके, सर्च बार में सर्च करके। तो ऐसे ही इंटरैक्टिव फीचर्स ऐड करके जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना देता है। हमारा नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक कंटेंट। जब यूजर इंटरैक्ट करता है वेबसाइट पे तब कंटेंट रियल टाइम पे अपडेट होता है बिना पेज रीलोड हुए। हमने कुछ देर पहले देखा था कैसे सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद तुरंत सब्सक्राइब में चेंज हो गया था, और सर्च बार में टाइप करते समय हमें रियल टाइम में सजेशंस लिस्ट सर्च बार के नीचे दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट रियल टाइम में चीज़ों को चेंज करता है वेबसाइट पे और इसको डायनेमिक बना देता है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा फीचर। जावास्क्रिप्ट इवेंट ड्रिवन मॉडल यूज करता है जिसमें जब यूजर वेबसाइट पे इंटरैक्ट करता है क्लिक करके या कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करके तब इवेंट जनरेट होता है और उस इवेंट से रिलेटेड कोड जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। जैसे आप इस क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो इवेंट जनरेट होगा और जो भी इस इवेंट से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट कोड आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो जावास्क्रिप्ट ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है इवेंट्स को और वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना देता है। चलिए अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट के पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि अगर जावास्क्रिप्ट कोई ऑपरेशन कर रहा है जिसमें टाइम लगता है, जैसे कि मान लो क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड किया डेटा के लिए और सर्वर से रेस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो रेस्पॉन्स का वेट ना करके बाकी का कोड एग्जीक्यूट करेगा। जब फाइनली रेस्पॉन्स आ जाएगा सर्वर से, फिर उस रेस्पॉन्स को यूजर को डिस्प्ले कर देगा। आप सोच रहे होंगे इसका क्या फायदा है। अगर जावास्क्रिप्ट के पास एसिंक्रोनस कैपेबिलिटीज नहीं रहता तो आप क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट भेजते सर्वर को, आपको तब तक वेट करना पड़ता जब तक रेस्पॉन्स ना आ जाए सर्वर से। इस वेटिंग पीरियड के दौरान आप वेब एप्लीकेशन से कुछ भी इंटरेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि एप्लीकेशन फ्रीज हो जाता। जब सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाता तभी आप फिर से वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पाते। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जावास्क्रिप्ट का जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को इनहेंस कर देता है। चलिए देखते हैं अगला फीचर जावास्क्रिप्ट का, क्रॉस प्लेटफॉर्म। जावास्क्रिप्ट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसका मतलब आप इसको अलग अलग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड इन्वायरमेंट में रन कर सकते हैं। आप इसको ब्राउजर में रन कर सकते हैं, आप इसको सर्वर पे भी रन कर सकते हैं यूजिंग नोड.js। नोड.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट कोड को सर्वर पे रन कराता है। आप इसको मोबाइल फोन्स में भी रन कर सकते हैं, मतलब इसको आप सभी जगह रन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जावास्क्रिप्ट का पहला बेनिफिट है ये लैंग्वेज काफी डिमांड में है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखने के बाद आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, स्पेशली वेब डेवलपमेंट में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेस मिल जाएंगी, जैसे वीडियो ट्यूटोरियल्स, टेक्स्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स और फोरम्स वगैरह मिल जाएंगे जिसपे आपको अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन इजीली मिल जाएगा। सबसे पॉपुलर डिस्कशन फोरम है स्टैक ओवरफ्लो, जहां आपको अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल जाएंगे। आप इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का।
चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट का अगला बेनिफिट क्या है। जावास्क्रिप्ट का स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स मिल जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी और आप फटाफट एप्लीकेशन बना सकते हो। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स आर प्री रिटन कोड जो कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो आपको बहुत सारी चीजें स्क्रैच से बिल्ड नहीं करनी पड़ेगी और बहुत सारे टूल्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कोड एडिटर, कोड टेस्टिंग टूल्स और डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर्स। और भी बहुत सारे टूल्स आपको जावास्क्रिप्ट में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अगले बेनिफिट को। आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखने के बाद बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन, गेम्स और भी बहुत सारी चीजें इस लैंग्वेज को यूज करके बना सकते हैं। इसलिए ये काफी यूजफुल लैंग्वेज है। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अगले बेनिफिट को, ईज ऑफ लर्निंग। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तब आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स काफी सिंपल है, इसलिए आप एज ए बिगिनर इसको आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। और हाँ, आपको बहुत सारी ट्यूटोरियल्स एंड सपोर्ट मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो आप एज ए बिगिनर इस लैंग्वेज से अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जावास्क्रिप्ट के सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के बारे में। अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है रिएक्ट, एंगुलर और व्यू.js। इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है रिएक्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के लिए। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव। आप रिएक्ट नेटिव से मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे रन कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। ये काफी पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा जावास्क्रिप्ट क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इस लैंग्वेज को सीखने का क्या क्या फायदे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।